भारत और चीन के बीच का रिश्ता हमेशा से ही दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय रहा है। दोनों देशों के बीच का यह रिश्ता कभी दोस्ती के रंग में रंगा हुआ तो कभी संघर्ष और तनाव के बादलों में घिरा रहा। यह ऐसा रिश्ता है जो सदी दर सदी अपने उतार चढ़ाव से गुजरता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इस रिश्ते ने फिर से एक नया मोड़ लिया है। खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन को दिए गए इंटरव्यू में चीन के प्रति भारत के रुख पर अपनी राय व्यक्त की। उनके इस बयान ने न केवल भारत और चीन के बीच के रिश्ते को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह दोनों महाशक्तियां अपने मतभेदों को खत्म कर एक नई साझेदारी की ओर बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यह बयान ऐसे समय में आया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर वे डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका उन देशों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप का यह बयान एक बड़े बदलाव का संकेत था, जिससे यह स्पष्ट होता था कि अमेरिका अब चीन और भारत के बढ़ते प्रभाव से घबराया हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने दोनों देशों के बीच एक संभावित सहयोग की ओर इशारा किया, जिसे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इस सदी में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा कभी भी विवाद का रूप नहीं लेनी चाहिए। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने यह साफ किया कि भारत और चीन के बीच की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दोनों देशों के संबंधों में एक नए तरह के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एक समय था जब भारत और चीन दोनों मिलकर दुनिया की जीडीपी में 50% से अधिक का योगदान करते थे। यह समय न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म जो भारत में उत्पन्न हुआ था, उसने चीन में अपनी जड़ें मजबूत की और वहां एक नई पहचान बनाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के रिश्ते केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे के संस्कृति, धर्म और दर्शन का भी हिस्सा थे। लेकिन इतिहास हमेशा इतना सरल और शांतिपूर्ण नहीं रहा है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ युद्ध दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। यह युद्ध न केवल दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि इसने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को और गहरा कर दिया। इसके बाद कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया था। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों देश फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद चीन ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के बीच के रिश्ते को मजबूत करना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों के बीच के 75 साल के डिप्लोमेटिक रिश्तों को नए संदर्भ में देखता है। 1950 में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए थे और अब यह रिश्ता एक नए मोड़ पर है। यह रिश्ता सिर्फ अतीत और वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक बड़ा संकेत दे रहा है। भारत और चीन दोनों ही एशिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों देशों का एकजुट होना केवल एशिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर ये दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो न केवल एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को भारत और चीन के रिश्तों में बढ़ती मजबूती को लेकर चिंता हो रही है। भारत और चीन के बीच का यह रिश्ता केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी गहरा जुड़ा हुआ है।
प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। यह मार्ग न केवल व्यापार के लिए बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण था। भारत से बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचा और वहां इसे नए रूप में अपनाया गया। इसके अलावा चीन ने भारत से ज्ञान और दर्शन लिया, जबकि भारत ने चीन से कागज और रेशम जैसी महत्वपूर्ण चीजों को अपनाया। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत किया। लेकिन आज के समय में यह रिश्ता सिर्फ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नहीं है, अब यह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। भारत और चीन दोनों ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनके सामूहिक प्रभाव से पूरे एशिया और दुनिया में एक नई आर्थिक शक्ति का निर्माण हो सकता है। अगर ये दोनों देश अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें तो यह न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। लेकिन इस सहयोग की राह में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सीमा विवाद है। चीन और भारत के बीच सीमा पर कई विवादित क्षेत्र हैं, जिनके कारण सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए एक चुनौती बनकर उभरी है। इसके बावजूद दोनों देशों के नेताओं ने यह समझा है कि इन विवादों को सुलझाकर वे अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। हाल ही में चीन ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत करना दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि चीन अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब समय आ गया है जब भारत और चीन अपने आपसी मतभेदों को दूर कर एक नया रास्ता अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब यह समय भारत और चीन के लिए एक बड़ा मोड़ है। दोनों देशों ने यह समझ लिया है कि अगर वे एकजुट होकर काम करें तो उनकी शक्ति का प्रभाव पूरी दुनिया पर हो सकता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को इस बढ़ते प्रभाव से डर है क्योंकि इससे उनका वर्चस्व कम हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि दुनिया की इस नई स्थिति में भारत और चीन का एक साथ आना पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा का संकेत हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।